नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सूरजपुर भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन मंत्री रामविचार नेतम, पूर्व सांसद रेणुका सिंह एवं सूरजपुर से लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज सहित अन्य नेतागण मंच पर उपस्थित रहे। नड्डा ने कहा कि गत वर्ष विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से ये सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने वाली है। ये चुनाव केवल सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। यूपीए शासन में कहा जाता था कि इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, ना ही सरकार और ना ही भारत की दशा। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास की दिशा और दशा दोनों बदली है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। कांग्रेस शासन में वोट बैंक, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राजनीति की परिभाषा और संस्कृति को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासवाद, रिपोर्ट कार्ड, जवाबदेही की राजनीति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करते हुए इस देश को आगे ले जाने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और जो नहीं कहती है उसे भी पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम करके यह देश आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस शासन में जनजाति समुदाय के नाम पर राजनीति की जाती थी, वादेशी और भाषणों तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समुदाय की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समुदाय को आत्मसम्मान देने का काम किया और आदिवासी समुदाय की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि की है, जिसके तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। एकलव्य विद्यालयों का बजट 21 गुना बढ़ा है। वन उत्पाद की श्रेणी में पहले केवल 10 चीजें शामिल थी, लेकिन आज 90 चीजें उस श्रेणी में शामिल हो गई हैं। जब तक भाजपा और पीएम मोदी हैं, तब तक SC, ST और OBC के आरक्षण कोई नहीं छीन पाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था और वो चुनाव की अंतिम सभा थी और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी। यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए।
और मैं यहां दो बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवी आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति। अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं। आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, यह हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है और उस दिन हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी? ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। वो गौरवमय पोजीशन पर किसी ने दिया है, वो मान सम्मान पहुंचाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।